अभी मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें काफ़ी चर्चा हुई थी कि भाई बच्चों को हमें फोर्स फीड क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए भी कि नहीं, और बहुत से लोगों ने प्रश्न किए थे। तो आज मैं वीडियो इसके बारे में बना रही हूँ। एक तो मैं ये वीडियो में आपको समझाऊंगी कि भैया बच्चे जब स्ट्रेस में होते हैं तो उनके बॉडी में क्या होता है। ये बच्चे के लिए भी रेलेवेंट है, पेरेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि स्ट्रेस की फिजियोलॉजी सेम होती है। तो पहले हम ये समझेंगे कि जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में आता है तो क्या होता है। हमारे बॉडी में एक नेचुरल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब वो नेचुरल होती है, हमारा कंट्रोल नहीं होता इस पर। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है, इसके दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या हम फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं, वो सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाती है जब भी हमें लगता है कि कुछ किस्म का डेंजर है, हमारी लाइफ खतरे में है। तो जब भी हम खतरे को डिटेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि हमारा पीछा कर रहा है, हमारा लाइफ डेंजर में है, तो हमारा ऑटोमेटिक बॉडी हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है या एसएनएस में चला जाता है। जब खतरा चला जाता है, जब हमें लगता है अभी हम खतरे से बाहर हैं, अभी हम रिलैक्स कर सकते हैं, तो हमारा बॉडी पीएनएस या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। पहले समझे कि एसएनएस या फाइट एंड फ्लाइट मोड में जब हमारा बॉडी जाता है तो बॉडी में क्या फर्क आता है। सबसे पहले तो जब हमारा बॉडी ऐसे लगता है कि डेंजर में है, अभी ये डेंजर फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कोई आपके पीछे भाग रहा है, आपके पीछे जंगली जानवर जा रहा है, तो एक फिजिकल डेंजर हुआ, तब तो बॉडी ऑब्वियसली फाइट एंड फ्लाइट में जाता ही है। बट अगर आपके मन में भी डेंजर है, अगर आपको मानसिक तौर पे अगर खतरा लग रहा है, तब भी आपका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में जाएगा। जैसे आपने समझो झगड़ा किया किसी के साथ, तो वो झगड़े के बारे में आप याद कर रहे हो, या किसी और को झगड़ा करते हुए देख रहे हो, या ऐसे ही आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, या कोई चीज़ का जो कुछ फ्यूचर में हुआ है उसकी एंजाइटी है, तो ये चीज़ हुई नहीं है पर होने वाली है, इसके भी स्ट्रेस की वजह से आपका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में जा सकता है। जब आपका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है तो आपका बॉडी पूरी तरह से तैयारी करता है कि वो खतरे के साथ लड़े या वहां से भाग जाए। तो खतरे के साथ लड़ने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको एनर्जी चाहिए बॉडी में, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा पंप होने लगता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है। दूसरा, आपके बॉडी में मसल्स, आपके हाथ पैर में मसल्स टोन चाहिए ताकि आप या तो लड़ सके या तो भाग सके। इसके लिए हमारे हाथ पैर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन जाता है, ज़्यादा खून पंप करना पड़ता है। तो जब हाथ पैर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए तो तब हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट है, हमारा जो बीच वाला हिस्सा है, वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और सारा ब्लड हमारा हाथ पैर में जाने की कोशिश करता है। इसके साथ हमारे हाथ पैर के मसल्स भी टाइट हो जाते हैं। अब जब हमारा ब्लड हाथ पैर में ज़्यादा पंप करता है खून, तो हमारा हार्ट ऑब्वियसली ज़्यादा काम करेगा, इसलिए हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ हमारा ब्रेथ, हमारा ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमें ये खून को ज़्यादा जल्दी साफ करना है। तो जब हमारा बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है तो हम भागने की कोशिश करते, लड़ने की कोशिश करते, तो हमारी आंखें भी बड़ी हो जाती है, पसीने भी निकलते हैं, और हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन है जो है कॉर्टिजोल और एड्रीनालिन, ये स्ट्रेस हार्मोन भी हमारे खून में आ जाते हैं। अब ये स्ट्रेस हार्मोन खून में आते हैं, ग्लूकोज आता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग बढ़ता है। उस समय हमारे शरीर को खाना पचाना, नींद लेना या हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रायोरिटाइज देना ज़रूरी नहीं होता है। तो उस समय वो सारे ऑर्गन्स को डीप्रायोरिटाइज करते हैं, रेस्ट और रिपेयर को डीप्रायोरिटाइज करते हैं, और सारा इंपॉर्टेंस लड़ने में और भागने में लग जाता है। अब जब हमारे मन को लगता है कभी खतरा चला गया, जब हम आराम से बैठ सकते हैं, तब क्या होता है? बिल्कुल इससे उल्टा, हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग स्लो हो जाता है, हमारे ब्लड में अभी कॉर्टिजोल और एड्रीनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा ग्लूकोज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और तब हमारा शरीर आराम से हमारा खाना पचा सकता है, हमारे शरीर में जो रिपेयर का काम है वो कर सकता है, नींद ले सकता है, और हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी मैनेज कर सकता है। तो ये एक बड़ी इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब भी खतरा है,
एसएनएस एक्टिवेट हो जाता है, खतरा चला जाए तो पीएनएस एक्टिवेट हो जाता है। अब होता क्या है कि माँ बाप होने के तौर पे जब हम बच्चों को खाने के लिए फोर्स करते हैं तो हम बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं कि खाया नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, खाया नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, प्लेट में जितना खाना है खत्म नहीं किया तो तुमको मैं बाहर फेंक दूंगा, टीवी नहीं मिलेगा, या कई बार हम आंख दिखाते हैं, भूत प्रेत का डर दिखाते हैं, कुछ ना कुछ करके हमको लगता है कि बच्चे को खिला दो। बट आप समझो कि जब आपने बच्चे को डरा के धमका के अगर खाना खिलाने बिठाया है तो तब बच्चे का फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, तब रेस्ट एंड डाइजेस्ट में नहीं होता है बच्चा। तो जैसे मैंने स्लाइड में दिखाया, अगर बच्चा खतरा फील कर रहा है, अगर डर फील कर रहा है तो उसका डाइजेस्टिव जूसेस डीप्रायोरिटाइज हो जाएगा, डाइजेशन उसका डीप्रायोरिटाइज्ड है। तो इस समय में आप डरा के धमका के जो भी खिलाओगे वो न्यूट्रिशन नहीं एब्सॉर्ब कर पाएगा जैसे करना चाहिए, ना कि वो खाने को पचा पाएगा। तो आपका जो डरा के धमका के जितना भी आपने हेल्दी खाना उसको खिलाया भी, आपके मन में लगेगा कि मैंने खिला दिया, बट क्या वो खाने का जो आपको असर चाहिए बच्चे के शरीर में, क्या वो होगा? नहीं। इसके कॉन्ट्री जब बच्चा रिलैक्स्ड है, जब आराम से खा रहा है, चाहे वो आपको खिलाना है उससे आधा ही खाए, क्यों ना खाए, पर अगर वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में खा रहा है, जब पीएनएस एक्टिवेटेड है, तब उसका सारा ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन पे फोकस्ड है, डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीटेड है, तो तब बच्चा थोड़ा सा भी खाएगा, उसका एब्सॉर्प्शन और डाइजेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पूरा साइंस है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को डरा के धमका के मत खिलाओ। जितना भी बच्चा खाता है अगर आप उसको प्यार से क्रिएटिवली खिलाओ, उसको हंसी मजाक के साथ खिलाओ, नए नए तरीकों के साथ खिलाओ, तो अगर कम भी खाएगा तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि खाने के समय पे शांति रखिए और खाने का समय पॉजिटिव रखिए। दूसरा कारण साइकोलॉजिकल, ये तो मैंने आपको फिजिकल बताया। साइकोलॉजिकल कारण ये है कि अगर जितनी बार आप बच्चे को खाने के समय पे किचकिच करते हो या डराते हो तो बच्चे को एक साइकोलॉजिकली खाने के साथ एक एसोसिएशन बन जाता है, डर का, गुस्से का या फिर हेल्पलेसनेस का। तो वो भी एक खाने के साथ अनहेल्दी एसोसिएशन बन जाता है जो आगे जाके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो खाने के बारे में सोचेगा उसके बॉडी को वो डर और वो जो नेगेटिविटी है वो उसके साथ जुड़ जाएगी। तीसरा कारण ये है कि ज़्यादातर बच्चे, शायद एक्सेप्शंस बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं है, पर ज़्यादातर बच्चे और इंसान के अंदर एक नेचुरल हार्मोन सिस्टम होता है। दो हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ये दोनों हार्मोन्स हमें बताते हैं कि हमको कब भूख लगती है और कब हमारा पेट भर गया है। ग्रेलिन आपको बताता है कितनी भूख लगी है, कब खाना है, और लेप्टिन आपको बताता है कि कब आपको खाना बंद करना है। ये ग्रेलिन और लेप्टिन दो हार्मोन्स हैं जो नेचुरली हमारे शरीर में है, और ये हमको कितना खाना, कब खाना और कब खाने का बंद करना ये हमें ये समझ देते हैं। बट जब पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, मम्मी डिसाइड करती है कि आज 2 रोटी खानी है, सब्जी भी खानी है, दाल चावल भी खाना है, तो हम ये बच्चे की अंदर की जो समझ है, ये दोनों हार्मोन्स की जो काम है उसको हम सप्रेस कर देते हैं। बच्चे की ये समझ हम दबा देते हैं। तो समय जाने पर बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कब भूख लगी है, कितना खाना है और कब पेट भर गया और कब खाना बंद करना है। ये मैं मानती हूँ बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन से ये समझ नहीं है, शायद कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या अगर प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हुआ तो शायद ये हार्मोन सिक्रीशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे और बड़ों में ये समझ है, और ये समझ हमें बच्चों में डेवलप करनी है, ना कि उसको दबानी है। और ये समझ तभी डेवलप होगी जब हम बच्चे को खुद समझने दें कि उसको कब खाना है, कितना खाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर बच्चा जंक फूड खाए तो उसको खाने दो। जंक फूड लाता कौन है बच्चे के लिए? माँ बाप ही लाते हैं, राइट? तो हमें बच्चों को के साथ फर्म रहना है, बच्चों को ज़रूर न्यूट्रिशियस फूड खिलाना है, बट ये स्ट्रेस वाली बात जो बताई वो ध्यान में रख के करनी है। बच्चों को मार पीट के डरा के स्ट्रेस, अगर आप हेल्दी खाना खिलाते हो तो वो हेल्दी खाने का फ़ायदा नहीं होता है। मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर बच्चे को हेल्दी खाना खिलाना है तो बहुत से तरीके हैं जो मैंने रील्स में एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा खाना डेकोरेट कीजिए, उसको क्रिएटिवली खिलाइए, उसको 10 चीज़ के बदले 2 चीज़ से शुरू कीजिए जो वो खा सके, उसको खाना बनाने में इन्वॉल्व कीजिए। खाना खाने का और बनाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और इससे आपके बच्चे का खाने के साथ जो संबंध है वो पॉजिटिव रहेगा। खाने के अलावा पढ़ाई पे भी ये स्ट्रेस का असर पड़ता है और इसके बारे में मैं नेक्स्ट रील में समझाऊंगी।